अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें ताकि क़यामत तक। अल्लाह ताला से यही दुआ है। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आप तो ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों बाद व्लॉग डाल रही हूँ। तो गाइस मेरी तक कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। अच्छा। तो आज 15 शबान है और आज शब बारात है, तो हमने रोज़ा रखा हुआ था। अब ये हो रही है इफ्तारी की तैयारी। अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन। यही होता है कि कहते हैं कि इसमें अमाल नामा हमारा जो अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश किया जाता है, तो सबके दिल साफ़ होने चाहिए इस पे, और सब कुछ भुला देना चाहिए बैड। बट कुछ बैड ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिलो दिमाग पे छा जाती हैं, जो हम कभी भी चाह के भी नहीं भूल पाते। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि सबकी तरफ से हमें अपना दिल साफ़ कर अल्लाह लेना ताला चाहिए। हम सबकी और तौबा अल्लाह ताला कबूल हम करे। सबकी तौबा की रात है, तो अल्लाह ताला हम सबकी तौबा कबूल व मंजूर अता फरमाए, आमीन आमीन। आमीन। और अब कर रहे थे हम इफ्तारी की तैयारी। हाँ जी। देखिए हम लोगों ने आज बनाया है, पहले तो हम लोगों ने पकोड़ों के हत्थी पड़े ना, वो तो हमने उसका जो उट्टम मुट्टम किया ना, वो तो आपने देख ही लिया। फिर उसके बाद हमने तैयारी की पुलाव की, और साथ में हमने बनाया था आलू गोश्त। साथ साथ खाने की भी तैयारी हो रही थी, साथ इफ्तारी की भी तैयारी कर रहे थे ताकि जल्दी जल्दी से इफ्तारी भी बन जाए और बाद में खाना भी रेडी हो जाए। और जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम नज़दीक आता जा रहा था, अल्लाह के हज़ूर दुआएं भी की जा रही थी ताकि अल्लाह ताला हमारा रोज़े को कबूल व मंजूर अता फरमाए। और आमीन आमीन। हमने जो इबादत की है, जो सब, अल्लाह ताला हमारी तौबा और हमारे नसीब दोनों ही अच्छे कर दे। हम इतनी हमें तौफीक दे कि हम हर आमीन टाइम तौबा के हालात में रहें। और आमीन अल्लाह आमीन। ताला से दुआ यही है कि हमें इस काबिल बना दे कि जैसे हम उनको पसंद आ जाएं, आमीन आमीन। आमीन। यहाँ पर हमने चिकन और आलू को दोनों को फ्राई कर लिया था, बाद में मसाला वगैरह उसका फ्राई करके उसे ग्राइंड करके डाल दिया था। अब ये स्पाइसेस वगैरह इसके अंदर डाल रहे थे ताकि जल्दी जल्दी से हमारी हांडी तो रेडी हो जाए अफ्तारी से पहले पहले। और आप सोच रहे होंगे कि हमने इसकी वो बुनाई नहीं की, वो थोड़ी की है। तो हमने इसको पहले फ्राई किया हुआ था ना, छीदा टापे वाले की तरह। तो पहले ऐसी मुर्गी ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਣ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। फिर हमने सोचा कि मुर्गी को तो हमने बहुत तड़पा दिया है पानी में, इसमें चूल्हे पे तड़प तड़प के बेचारी पागल हो गई है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए। तो पानी डालने की तरह बाद हमने इसमें डाला, इसमें कुकर को बंद किया। कुकर तो हो गया बंद, परवार ने उन्हें पातियाँ छिटा। तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ एक बारी फिर हथी पै गए अपने मटीरियल दे, जो कि है उसका पकौड़ों का। इसके बाद हम पकोड़े फ्राई करेंगे, और पकोड़े फ्राई करने के बाद हम फिर आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे ऑयल गर्म होना शुरू हो गया था और उसमें हमने पकोड़े भी डाल दिए। और यहाँ पे हमने पकोड़े तैयार करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि इफ्तारी के में बहुत टाइम कम था। तो हमने फटाफट इस सोचा कि चम्मच वाले तकल्लुफ़ात क्या करने, हाथ से निकले हुए पकोड़ों का तो मज़ा ही अपना है। अल्लाह बख्शे हमारी अम्मी भी हाथ से निकालती थी, उन्हों दे हाथ दा स्वाद तो फिर आ ही जाता सी ना, फिर यह भी एक स्वाद होता है। और यहाँ पे हमारे पकोड़े एक साइड से डन हो चुके थे और हम इनको पलट रहे थे। और इसके बाद आपको इनका दिखाते हैं फाइनल लुक। तो ये पकोड़े थोड़े चिपक गए थे साथ, तो हमने इसको क्योंकि गैस थोड़ी कम हो गई थी हमारे यहाँ ना, पाकिस्तान में ये ज़रूर किया जाता है कि जो टाइम होता है ना इफ्तारी का या कुछ ऐसा जिसमें खाना बनाने का, तो उसमें ना वो गैस कम कर देते हैं। इन्होंने उत्ते तड़फनी पानी पानी है ना। हाँ, ये हमारे पड़ोसियों के घर से आ गई थी जलेबियाँ। उन्होंने हमें जलेबियाँ भेजी थी, उन्होंने ख़त्म दिलाया था और जलेबियाँ भेजी थी। ये हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, अभी हम इनको डिश आउट कर रहे हैं, और डिश आउट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि इनकी फ़ाइनल लुक क्या आई थी। ये देखें इतने मज़े की खुशबू है इसकी, और रमज़ान शरीफ भी नज़दीक आ रहा है, तो ये और उसकी याद दुबाला कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। तो यहाँ पे हमारा दस्तरखान लग गया था, बहुत कम टाइम रह गया था अफ्तारी में, और हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। सारी चीज़ें तो हमने आपको रेडी होते नहीं दिखाई क्योंकि टाइम कम था और हम तेज़ी तेज़ी से बना रहे थे। तो ये हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। हाँ जी बिल्कुल, इफ्तारी का टाइम नज़दीक हो गया था, और यहाँ पे जब सब बैठे हुए थे बेसब्री से इफ्तारी का इंतज़ार कर रहे थे, और कह रहे थे कि बस जल्दी से, दिल में यही था कि बस जल्दी से इफ्तारी हो जाए। और ये देखें ऐते थे वो साहब हो गया, लाओ लाओ खोलो, बैठो बैठो, ले आओ डाला।
वो देखो कैसे हत्थी पड़े हुए सब दही बल्लों के। ਰੋਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਕੌੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ। ਚਾੜਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਈ। A few moments later. यहाँ नमाज से फारिग होके तो हम लगे थे चाय पीने, क्योंकि भाई हमारा तो चाय के बगैर गुजारा नहीं होता। तो हमने चाय बनानी शुरू कर दी, लेकिन मुझे तो तेज़ पत्ती वाली चाय पसंद है। तो मैंने आपी को कहा कि मुझे तेज़ पत्ती डाल के फिर चाय बना के देना। तो अब वो पत्ती डाल रही थी और मुझे बता रही थी इतनी काफ़ी है, इतनी काफ़ी है। मैंने उनसे काफ़ी ज़्यादा चाय पत्ती डलवाई और ये हमारे चावल भी बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा देना, ताकि मेरा हर नया आने वाला व्लॉग आप तक पहुँचे फुर करके। अल्लाह हाफिज़, मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। फ़ी ईमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।